Hello students, so today we will study a new topic, that is doping of unit 8 electronic devices. So in our previous video lecture what we have discussed about intrinsic type semiconductor, and in intrinsic type semiconductor we have studied that the number of free electrons is equals to number of holes कंटेन इन दैट सेमी कंडक्टर. इट मीन्स कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर की, तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जितने भी उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं. और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि ये होल्स एंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वहाँ पे क्या कहे जाते हैं, उस सेमीकंडक्टर के करंट कैरियर्स. इट मीन्स कि उन्हीं की वजह से जो वहाँ पे सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बरकरार रहती है, कंडक्टिविटी रहती है उन्हीं करंट कैरियर्स की वजह से. तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे करंट कैरियर्स को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो इसका मतलब क्या होगा कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. तो अब अगर हमें इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी हो, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, डोपिंग प्रोसेस करते हैं. सो यहाँ पे डोपिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, डोपिंग प्रोसेस इज़ दी प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to a pure semiconductor crystal. अब क्रिस्टल में हम क्या ले सकते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में या तो हम सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे और या तो हम जर्मेनियम का क्रिस्टल लेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों करते हैं, ये एडिंग क्यों करते हैं, सो एज टू इम्प्रूव या इंक्रीज दी कंडक्टिविटी. ठीक है, ताकि हम उस पर्टिकुलर क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएँ. तो इंक्रीज़ करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए हम वहाँ पे डोपिंग प्रोसेस करते हैं. अब डोपिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करना बाहर से. अब इम्प्योरिटी कितने टाइप से ऐड करी जाएगी. अब देखिए, इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब क्या है कि हम वहाँ पे उस प्योर सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स को बढ़ा रहे हैं. अब वो कौन से करंट कैरियर्स को बढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पे क्लासीफाई होता है दो टाइप में. इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम डोपिंग देखें तो वो टू टाइप की होती है. कौन कौन सी, सबसे पहली होती है यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स. तो सबसे पहली होती है यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम कौन से एटम मिक्स करते हैं, एटम्स हैविंग, अब देखिए पेंटा का मतलब क्या हुआ, 5. ठीक है, एटम्स हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंट मीन्स यहाँ पे ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो. ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो. तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, एंटीमनी को एसपी से इंडिकेट कराते हैं. आर्सेनिक को हम एएस से इंडिकेट कराते हैं. ठीक है, एट्सेट्रा. ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे पेंटावेलेंट एटम हैं. पेंटावेलेंट एटम का काम क्या होता है, यहाँ पे पेंटावेलेंट एटम का काम होता है, अभी देखेंगे वैसे तो अच्छे से इसकी थ्योरी के हिसाब से, लेकिन आप समझ लीजिए इनका काम क्या होता है. इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना. इलेक्ट्रॉन डोनेट करना किसको, सेमीकंडक्टर को डोनेट इलेक्ट्रॉन. तो जब ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्यों, अब खुद सोचिए, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे वो जर्मेनियम हो,
दोनों ही केस में ये क्या है, ये हैं टेट्रावैलेंट एटम। टेट्रावैलेंट एटम, टेट्रा का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया भी था। एंड जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आपको याद होगा। तो अब देखिए जब हम इसमें एडिंग करेंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स की, तो उस केस में क्या होगा, 4 तो इसमें जैसे हमने बोला यहाँ पे कि एंटीमनी की बात, एंटीमनी में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो उस 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, किसको, उस सेमीकंडक्टर को दे रहा है, एक्स्ट्रा जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस वजह से इन्हीं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, डोनर इम्प्योरिटी एटम्स। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए कि जब वहाँ पे देखिए जितने ज़्यादा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी कैसे ऐड करी जाती है, 1:10⁶। इट मीन्स कि अगर हम बात करें 10⁶ सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में, हम वहाँ पे कितनी यहाँ पे इम्प्योरिटी आइटम ऐड करते हैं, 1, ठीक है। इट मीन्स कि 1 इम्प्योरिटी एटम को सराउंड करके रखता है कितने वहाँ पे सिलिकॉन एटम्स, 10⁶ एटम्स। तो इस तरीके से वहाँ पे इस रेशो के हिसाब से हम वहाँ पे इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि जितनी ज़्यादा हम इम्प्योरिटी आइटम वहाँ पे ऐड करेंगे, उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, उतने ही ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इट मीन्स वहाँ पे उस केस में वहाँ पे अब याद करिए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, तो उस केस में जो वो सेमीकंडक्टर होता है वो सेमीकंडक्टर बोला जाता है एन टाइप। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, एन टाइप से आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, कि यहाँ पे हमने डोनर्स यूज़ करे हैं, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो उस नेगेटिव से आपको याद रखना है कि वहाँ पे जो भी सेमीकंडक्टर है, अब वो इंट्रिंसिक नहीं रहा, हमने वहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट ऐड करके, एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड करके उसमें हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए हैं, डोनर्स बढ़ा दिए हैं। तो उस केस में वहाँ पे कैसे टाइप का सेमीकंडक्टर बोला जाएगा, एक्सट्रिंसिक बोला जाएगा। और एक्सट्रिंसिक भी कौन से टाइप का, एन टाइप का। तो एन से आपको नेगेटिव याद रखना है। अब यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि जो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वहाँ पे नेगेटिव होगा, टोटल चार्ज उस पर अभी आप निकालेंगे, अभी जब हम पढ़ेंगे तो न्यूट्रली निकल के आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ऐसे याद रखना है कि जब हम किसी भी इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करते हैं, तो उस केस में वहाँ पे वो कैसा सेमीकंडक्टर कहलाया जाता है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाया जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकेंड टाइप की इम्प्योरिटी एटम को। सेकेंड टाइप का इम्प्योरिटी एटम है हमारे पास ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, तो आपको याद रखना है इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, जैसे हम सिलिकॉन की बात करते हैं, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इम्प्योरिटी कैसे ऐड होगी, या तो उससे ऐसे हमने एटम उसमें ऐड करने, या तो जिसमें उसके वैलेंस शेल से एक प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या फिर एक माइनस। तो प्लस वाला तो अभी आपने पढ़ लिया, पेंटावैलेंट उसमें 5 थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इम्प्योरिटी एटम में, और इस वाले में क्या है, एक कम, सिलिकॉन के कंपैरिजन में एक कम। तो उसको हम क्या कह रहे हैं वहाँ पे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। अब जब भी हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की बात बोलते हैं तो इट मीन्स कि ऐसे एटम्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वैलेंस मतलब आउटरमोस्ट शेल। अब ये ऐसे कौन से हमारे पास ट्राईवैलेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया हमारे पास इंडियम हो गया, ओके, आयन से इंडिकेट कराता है। गैलियम हो गया, गैलियम को Ga से इंडिकेट कराते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या होते हैं,
एल्यूमिनियम हो गया। तो ये भी सारे के सारे यहाँ पे क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स हैं। अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स में देखिए वैलेंस शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 तो वो सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। लेकिन अब वहाँ पे जो उस केस में क्या है, चौथा मतलब वहाँ पे अगर हम बात करें चौथे वाले केस की, तो चौथे वाले केस में क्या होगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा क्या करने के लिए, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो वो क्या करता है, जो भी उसके बगल, जैसे हम बोलते नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं पहले से इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, तो वो क्या करता है अपने बगल से जो भी उसके इंटरस्पेशल जो डिस्टेंस इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ से वो फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेता है और किसके साथ वहाँ पे बॉन्ड बना देता है, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना देता है। अब देखिए जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ होगा, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ होगा वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया होगा, होल क्रिएट हो गया होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी किस चीज़ को बढ़ा देती है, ये बढ़ा देती है। इसका काम क्या होता है, एक्सेप्ट करना। किसको एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का काम होता है। दीज एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, किससे, फ्रॉम दी सेमीकंडक्टर। इससे पहले वाले क्या कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे, और ये क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर से एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, इनका नाम पड़ा है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स। अब जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो उस केस में यहाँ पे ये किस पर्टिकुलर नंबर को बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ़ होल्स को बढ़ा देते हैं। एंड नंबर ऑफ़ होल्स, आपको पता है होल्स को हम कैसे चार्ज की फॉर्म में लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में लेते हैं। तो पॉजिटिव के आगे जो आ रहा है वर्ड, वो क्या आ रहा है, एक लेटर आ रहा है ना, पी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैसे टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है, ये बनाता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये बनाता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन आपको बस इसमें ये चीज़ शॉर्ट ट्रिक के लिए याद रखनी है कि जब इसमें होल्स प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा, तो इसलिए होल्स मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पी याद रखना है। पी मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ़ होल्स हैं वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इससे पहले वाले में क्या था, उससे पहले वाले में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ होल्स के कंपेरिजन। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम मतलब एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। लेकिन इस केस में क्या है, नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा हैं। अब आपको इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, होता तो वैसे टोटल चार्ज इसमें न्यूट्रल ही है, लेकिन हम यहाँ पे ये जो पी टाइप है एक्चुअली ये बता रहा है कि यहाँ पे करंट कैरियर्स की जो मेजॉरिटी है वो कौन से करंट कैरियर्स की होगी, तो वो होगी पॉजिटिव मतलब होल्स की होगी। ठीक है, तो आपको ऐसा ये याद रखना है।